देश की सबसे बड़ी नक्सली घटनाओं में से एक झीरम कांड है, जिसकी 25 मई को 10वीं बरसी मनाई जाएगी। हर बार इस कांड के शहीदों को याद किया जाता है और श्रद्धांजलि अर्पित करके जिम्मेदारियों की इतिश्री कर दी जाती है। रही बात इसे अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने की, तो वे अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं। हाँ, ये मुद्दा सियासी रोटियां सेकने का जरिया जरूर बना हुआ है। इस बार भी सियासी नजारा कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल झीरम कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने बस्तर जाएंगे। इसके साथ ही झीरम मामले को लेकर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर झीरम मामले का साक्ष्य प्रस्तुत न करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर कांग्रेस के पास इसका सबूत है, तो आखिरकार इन 4 सालों में कांग्रेस ने झीरम मामले को अंजाम देने वाले आरोपियों को क्यों नहीं तलाशा। देखिए, बड़े बड़े दावे भूपेश बघेल जी ने किए थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल हो गए, पर वो सच नहीं आया है। दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे इतने नेताओं को हमने खोया, पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करना चाहिए। झीरम मामले को लेकर सियासी वार पलटवार में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि भाजपा इस मामले पर ना ही जांच कर रही है और ना ही ये जांच हमें करने दे रही है। भूपेश ने भाजपा पर साक्ष्य छुपाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच समिति का गठन राज्य सरकार ने किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट राजभवन में सौंपी गई। बीजेपी क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? एनआईए जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं लिया। उस एनआईए से बात करेंगे? उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? एनआईए हमने कहा कि आप जांच पूरा कर चाहिए तो उसको हमको वापस दे दो। जो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि एनआईए ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दे। हाँ, राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, क्यों गए फिर हाई कोर्ट? जांच होने देते। 2013 में हुए झीरम घाटी हत्याकांड में बर्बरता पूर्वक कांग्रेस नेताओं समेत 32 सुरक्षा बलों की हत्या कर दी गई थी। सच्चाई तो ये है कि आज तक ना ही इस हत्याकांड का कोई साक्ष्य मिला और ना ही कोई सुराग, पर सियासत बदस्तूर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए और कितनी बरसियों का इंतजार करना होगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के झीरम कांड को 25 मई को 10 साल हो जाएंगे। इस कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन इस शहादत पर सियासत बदस्तूर जारी है। मौजूदा दौर में भी झीरम मामले को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष भूपेश सरकार पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष उल्टे विपक्ष पर ही सबूत छिपाने का आरोप लगा रहा है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। झीरम की आंच में कब तक सेकेगी सत्ता की रोटी? क्यों सामने नहीं आ रहा झीरम कांड का सच? झीरम की साजिश के सबूत क्यों नहीं पेश कर रही भूपेश सरकार? क्या सचमुच जांच के नाम पर गोलमोल कर रही केंद्रीय एजेंसी?
तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय साहू जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बजाज, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, 10 साल होने वाले हैं उस विभत्स कांड को, जिसकी यादें आज भी जहन में ताज़ा हैं, और जब भी उस कांड को सोचते हैं या कभी भी उसकी तस्वीर सामने आती है तो सिहरन सी हो जाती है कि किस तरीके से उस कांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन 10 साल के बाद सवाल अभी भी वही है कि आखिर उस कांड का दोषी था कौन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसे लेकर के सियासत भी लगातार बदस्तूर जारी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल दिव्यांशु जी, आपके इस प्रतिष्ठित चैनल को बधाई है कि आप इतने गंभीर विषय को आज अपने डिबेट में रखे हैं। धन्यवाद। देखिए दिव्यांशु जी, जी आज प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत में जो संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके साख और इकबाल के ऊपर, क्योंकि 2008 में 16 दिसंबर को भारत के पार्लियामेंट में NIA का एक्ट पारित हुआ जी, और उस एक्ट के प्रारूप, कार्य और उद्देश्य में मैं 6वें और 9वें नंबर को आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा। जी 6वें नंबर में यह कहा गया है कि कोई घटना घटती है तो संबंधित थाने का प्रभारी राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार को। जी लेकिन 9वें नंबर का जो एक्ट में प्रावधान है उसमें साफ कहा गया है कि यह एक्ट राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जी जिससे वह किसी आतंकी घटना या नक्सल घटना या फिर किसी अन्य घटना की खुद जांच कराना चाहे। जी ये सबूत की जो बात आती है दिव्यांशु जी, जी तो मुझे याद है अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में PCC अध्यक्ष के रूप में भूपेश जी, जी एक व्यक्ति वहां थे जिसका नाम था अभय सिंह बंटी, और शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्नेहिल भाई अजय साहू जी भी उपस्थित थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सबूत वाली बात आई थी और षड्यंत्र वाली भी बात आई थी। जी लेकिन 13 के बाद जो चुनाव का माहौल बना, UPA की सरकार के बाद NDA की सरकार आई, और NDA की सरकार की बात आई तो फिर वो अपना वो कि जांच पूरी हो गई वगैरह वगैरह। फिर इसके पहले विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वहां पर जांच की बात आई तो वो मौखिक रूप से सहमति दिए और 29 मई को आदेश भी जारी किए। ये भी सच है जी। लेकिन उसी समय इंटरनेशनल मीडिया में और भारत के राष्ट्रीय मीडिया में यह बात आई कि IA ने जो जांच की है उसमें बस्तर IG के साथ वो बातचीत नहीं किया है, जी सुकमा SP के साथ बातचीत नहीं किया है। ये पूरा यूट्यूब में, फेसबुक में भरा हुआ है दिव्यांशु जी। जी अब प्रश्न ये है, तब उसके बाद दौलत दोहरा जो पीड़ित पक्ष के हैं और जी। उनके कुछ साथियों के साथ NIA चर्चा की। मूल बात यह है कि यह घटना घटी है और इस घटना के ऊपर सभी राजनीतिक दलों को, ये जो कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे फोर्स के मेंबर कार्रवाई करते हैं तो फर्जी मुठभेड़ भी बोल देते हैं, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। इन सब से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से न्याय की बात होनी चाहिए, और ये जो जांच एजेंसियां हैं उनका भी फर्ज बनता है, टैक्स पेयर का पैसा ये ले रहे हैं जी और इसलिए इनका फर्जी महती जिम्मेदारी है कि वो न्याय जल्द दिलाएं। न्याय को डिले कोई भी एजेंसी करती है तो वह फिर अन्याय ही कहलाता है दिव्यांशु जी। Justice तो यह बहुत delayed विभत्स is घटना justice है। एक denied। सेंटेंस और बोलना चाहूंगा। जी, जी। उस झीरम घटने के जो साक्षी रहे हैं उसमें से एक साक्षी का उस समय इंटरव्यू था जी। जिसमें स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी और महेंद्र कर्मा जी पहले के कार्यक्रम के बाद जब इधर आ रहे थे तो महेंद्र कर्मा जी नंद कुमार पटेल जी से बोले, मैं प्रस्थान करूं क्या? तो जी। फिर स्वर्गीय पटेल जी बोले थे, लीडर दोनों एक साथ, हम साथ चलेंगे। और वही लास्ट सेंटेंस था दोनों के संवाद का, और यह शब्द आज तक भी गूंजती है दिव्यांशु जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय होना चाहिए, अगर न्याय में विलंब होता है तो फिर वो न्याय न्याय रह ही नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं रुक करना चाहूँगा अजय साहू जी की ओर। अजय साहू जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देने के लिए भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से ये कह रही है कि साक्ष्य छुपाने के आरोप लगा रही है, अगर साक्ष्य आपके पास थे तो आपने 4 साल प्रस्तुत क्यों नहीं किए, इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जिस तरीके से आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने कहा कि एनआईए ने सुकमा एसपी से बात नहीं की, कलेक्टर से बात नहीं की, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस घटना में थे। उनके सामने किस तरीके से नक्सलियों ने लोगों के नाम ले लेकर, महेंद्र कर्मा कौन है, दिनेश पटेल कौन है, अनंत कुमार पटेल कौन है, पूछ पूछ के, चुन चुन के जिस तरीके से मारा है, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र है और ये एक तरीके की सुपारी किलिंग भी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले की जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटी है, नक्सली घटनाएं, उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि वो लोग किसी को पूछ करके मारते हो या किसी का नाम लेकर के वो लोग पुकारते हैं और उसके पास कोई लिस्ट हो कि ये लोग कहाँ है, फलाना आदमी कहाँ है, तो वो सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के जिस तरीके से मारने का काम किया। ये पहली चीज तो ये है कि ये उस समय की सरकार की इंटेलिजेंस की चूक थी जिसके कारण ये घटना हुई। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा वहां से गुजर रही थी, आपने रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं लगाई? जो सरकार उस समय शासन में थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी पॉलिटिकल गतिविधियां होती हैं तो उसकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, जो नक्सल क्षेत्रों में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए था, उसका पालन नहीं किया जाता। उसके बाद जब जांच एनआईए को सौंपी जाती है और जब सारी चीजें होती है, उसी दौरान में कुछ नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और उनकी शादी कराई जाती है डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, और कलेक्टर और एसपी बाराती बन के नाचने का काम करते हैं। तो जो सरकार इस तरीके के कृत्यों में संलिग्न हो तो उससे क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? अब बात करते हैं, ये जो सबूत की बात करते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा और आज मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो कह रहे हैं कि हम किससे जाकर के बात करें। एनआईए ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट वो हमें वापस नहीं कर रही है। एसआईटी का गठन हम करते हैं तो भाजपा के जो नेता है धर्मलाल कौशिक, वो जाकर के जांच के खिलाफ स्टे लेकर के आ जाते हैं। आयोग का कार्यकाल हम बढ़ाते हैं तो वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा कौन सा डर है जिसके कारण इस जांच को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? न्यायिक आयोग का गठन सरकार ने किया था दिव्यांशु जी, तो उसकी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार को जमा होनी थी, और व्यवस्थाओं से विपरीत जाकर के आयोग के अध्यक्ष राजभवन में खुली रिपोर्ट सौंपते हैं। तो उसमें क्या था ऐसा जो सरकार की नजर से बचा करके गवर्नर हाउस तक पहुंचाया गया? यह भी जांच का विषय है। तो भाजपा चाह ही नहीं रही है कि इसकी जांच हो, इसका सच सामने आए, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो बहुत सारे सफेदपोश चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। चलिए ठीक है, मैं अशोक जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे अजय जी की बात पर? देखिए भाई साहब, मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं। झीरम घाटी की घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, और जो भी लोग इसमें शहीद हुए हैं उसके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा था घटना के बाद कि हमारे पास पूरे सबूत हैं जी, जांच कमेटी के पास हम जाएंगे और अपना सबूत दे देंगे और 2 मिनट में निर्णय हो जाएगा। सब मालूम है इनको, लेकिन इन्होंने अभी तक, सरकार आपकी आ गई, अब सारी एजेंसियां आपके अंडर में है, तो अब तो कम से कम 4.5 साल में आप सबूत जांच का आयोग को गठित नहीं सब दे नहीं पाए, तो आखिर आप किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आपके पास स्वयं न्याय करने के लिए आपके पास सारे संस्थान हैं, पुलिस आपके पास है, सब चीज आपके पास है, सारी एजेंसियां हैं, लेकिन आप सामने नहीं ले पाए, जबकि आपका कहना है कि आपके पास सारे सबूत हैं। कौन है चश्मदीद गवाह है तो सामने आना चाहिए ना। इस घटना में जो भी चश्मदीद है उनके बयान आने चाहिए, उनके बयान के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिन्होंने इनको सबूत दिया है उनका नाम प्रकट होना चाहिए, तब तो जाके ये जो शहीद हैं उनको न्याय मिल पाएगा, शहीद के परिवारों को न्याय मिल पाएगा। ये हम भी चाहते हैं कि
दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, हमें इसमें कोई कोताही नहीं। ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जी ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सरकार के पास सारे संसाधन है, लेकिन अगर सरकार जांच करने के लिए जब एसआईटी का गठन करती है तो धर्मलाल कौशिक कोर्ट से स्टे क्यों लेकर के आते हैं? सवाल वही के वही है। एनआईए ने अगर जांच पूरी कर ली है, क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी है, तो वो हमारी फाइल हमें लौटा क्यों नहीं रही है ताकि हम उसमें जांच आगे बढ़ा सके? ये सबूत की बात करते हैं। हमें अनुमति चाहिए डॉक्टर रमन सिंह के नार्को टेस्ट की, हमें अनुमति चाहिए उस समय के जो नक्सल एडीजी थे उनकी, और इंटेलिजेंस एडीजी जो थे उनके नार्को टेस्ट की अनुमति चाहिए। अशोक बजाज जी और भारतीय जनता पार्टी तो इसकी अनुमति देंगे नहीं, तो उसके लिए एसआईटी को कोर्ट से बकायदा जो प्रक्रिया है उसे पूरी करनी होगी। हमने अपने लोगों को खोया है, अपनों को खोने का क्या दर्द होता है वो कांग्रेस पार्टी ने सहा है। तो हम तो चाहते हैं न्याय हो। जो बारात में नाचने वाले, हथियारों के साथ झूमने वाले लोग टीवी में चैनल में बैठ करके दूसरी बात करते हैं, इनके जो नेता हैं वो कोर्ट से जाकर के जांच को रुकवाने के लिए स्टे लेके आते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब ये शासन में थे तो इन्होंने सुरक्षा नहीं दी, अब ये शासन में नहीं है तो भेद ना खुल जाए, इसलिए कोर्ट से स्टे ला करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, एनआईए किसके इशारे पर चुप बैठी है? अगर जब एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी तो वो रिपोर्ट राज्य सरकार को वापस करने में क्या परेशानी है? तो इन सारे सवाल जो है इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं दिया, बल्कि वो उल्टा हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं भी उसी पे कह रहा हूं, मैं भी उन्हीं की बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके से जब आप रोड़े अटकाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? और बस्तर के अन्य इलाके के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको चिन्हित कर करके अभी नक्सलियों ने टारगेट बनाकर उनको मारा है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार अगर संवेदनशील है तो उनको धरपकड़ होना चाहिए, उनको मारने वालों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार के समय देख लो हमारे कितने लोग, हमारे एक विधायक को हमने लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। जहां तक पहुंची है तो बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पीड़ितों के अशोक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, तो सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है तो बताइए। सबूत है तो आप सबूत प्रस्तुत करिए, जनता के सामने प्रस्तुत करिए, खुलासा करिए, तब जाके जनता के सामने प्रस्तुत किए। यही है राजनीतिक रोटी सेकने का जो आरोप हम लगाते हैं, ये यही है। जनता के सामने प्रस्तुत करने से क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप बैठ करके? जनता के सामने प्रस्तुत करने से क्या होगा? आप इससे क्यों लेकर के आ रहे हैं? इस पर बात करिए। आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कौन सफेद पोश है जो बेनकाब हो जाएगा? किसने झीरम का षड्यंत्र रचा? हम अगर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप जनता के सामने लाने की बात करते हैं। अशोक जी जो बात अजय जी कह रहे हैं, अगर एनआईए की रिपोर्ट है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार इस वक्त बैठी हुई है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपको किस चीज का डर है। और जो बात अभी आप कह रहे थे कि नक्सलियों ने आपको भी टारगेट किया, तो ये बात वही घूम फिर के आ जाती है जो बात महात्मा गांधी ने कही थी कि आंख के बदले आंख तो पूरा दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उन्होंने मारा और फिर उसके बाद अगर आपके लोग भी मारे जाते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है। अशोक जी देखिए, नक्सलियों का कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं है जी, उनके टारगेट में कौन है कौन नहीं है इसको कोई राजनीतिक दल थोड़ी तय कर। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित करके घर में घुसकर जिस तरह से मारा गया, क्या हमें इसकी पीड़ा नहीं है? क्या हमने अपने नेता नहीं खोए? क्या हमारे भीमा मंडावी जी हमारे विधायक हैं, नौजवान थे, अभी उनसे काफी उम्मीद थी क्षेत्र की जनता को और पूरे बस्तर को और पूरे छत्तीसगढ़ को, लेकिन उनको भी इन्होंने निशाने पे लिया। तो आखिर आपकी सरकार है, आपके कितने आरोपियों को पकड़ लिया? आपके एक अभी मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, कोई विधायक है जिनको पिछले महीने ही उनके काफिले पर हमला हुआ, बाल बचे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी सरकार में भी तो ये हो रहा है ना। तो इन नक्सलियों का कोई धर्म है क्या? आपको कभी नक्सलियों का कोई धर्म नहीं है तो नक्सलियों के खिलाफ में आप जितना भी मुहिम छेड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आप मुहिम तो छेड़िए। कैसा सहयोग आप कर रहे हैं अशोक जी? ये कैसा सहयोग आप कर रहे हैं कि आप कोर्ट से स्टे लेकर के आ जाते हैं? इस चैनल में आप वादा करके जाइए आज
इस नहीं, चैनल एक पे मिनट, वादा एक करके मिनट, जाइए, अजय जी, एक केंद्र मिनट, में एक मिनट। आपकी सरकार है, एक मिनट, NIA से अशोक फाइल जी। वापस छत्तीसगढ़ सरकार को दिलाएंगे। जी, जी, भाजपा जी। के जो नेता कोर्ट में से इस जांच को रुकवाने के लिए स्टे लिए हुए, जी। क्या वो स्टे को वापस लेंगे? ये जो दो बिंदु है, इन दोनों बिंदु पे आप बात करिए। देखिए, जी, जी, आप अशोक जी, बोलिए। चाहे कुछ तब हम भी मानेंगे करिए, आप लेकिन सहयोग कर आपके रहे हैं, पास तब हम मानेंगे आप सबूत जांच है, में सहयोग कर सरकार रहे हैं। आपकी है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी अजय जी। अजय जी, स्टे- आपने स्टे कहा तो सबूत बीजेपी है, के नेता लेके तो आए हैं जांच सबूत के जनता खिलाफ। के सामने प्रकट अरे करिए इसमें ना। बहानेबाजी वाली अब ये कौन सी टीवी बात आ गई चैनल में अशोक जब जी? भी ये उनकी 1 साल का कार्यक्रम आता है, बरसी आती है, तब इस ढंग से अपना एक राजनीतिक आप लोग सिगुफा छेड़ देते हैं। लेकिन आपके पास सबूत है तो सबूत पेश होना चाहिए। सबूत पेश होगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है, कहाँ अंदर पेश की होना बात चाहिए, क्या भी है। बता दीजिए, ये कहाँ सबको पेश होना समझ में चाहिए, आना तो चाहिए ना। बताइए आप। केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ देने से इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। इनके आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब दोषी पकड़े जाएंगे। लेकिन आपके निशाने पर नक्सली कम और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। चलिए ठीक है, अजय जी आपका रिएक्शन। आपका अच्छा, जी अजय जी, अजय जी, अजय साहू जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। दोनों अजय बैठे हैं यहाँ पे, आप जी, किससे जी। पूछना चाह रहे हैं? जी जी, अजय साहू जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास जी, वापस जाऊंगा अभी। जी दिव्यांशु जी, मेरा बस इतना कहना है, जी, जब भी हम जांच की बात करते हैं, ये कोर्ट जाके स्टे ले आते हैं, टीवी चैनल में बैठ करके ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कह दें कि NIA की जांच खत्म हो गई है, केंद्र में इनकी सरकार है, आज आश्वासन दे दें। मैं समझता हूं अगली बरसी तक हमें फिर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये जो सारे दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इनके नेताओं ने जो स्टे लाया है उससे इसे विड्रॉ करना होगा और NIA ने जो फाइल दबा करके रखी हुई है उसे SIT को सौंप दे और फिर देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, सारे दोषी 1 साल के अंदर सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आपके चैनल में पूरी जिम्मेदारी के साथ दावा कर रहा हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर चंद्राकर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, बात घूम फिर के NIA पर आ जाती है। इस पूरे कांड के बाद NIA की भूमिका को लेकर के भी काफी सवाल उठ रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, 14 जो चुनाव हुआ उसके पहले तक NIA की जो भूमिका थी उसमें लगता था कि यह निष्पक्ष जांच हो रही है जी, लेकिन जांच आगे बढ़ते गया और NIA उसके बाद जो अपने जांच के लिए जो क्वेश्चनर की मेथोडोलॉजी बनाई उसमें टेक्निकल त्रुटि रही। यहां तक आरोप लगा कि NIA बस्तर जाना कम पसंद करती है, वो धमतरी में बैठ करके पीड़ित परिवारों के साथ चर्चा करना पसंद करती है जी। यहां पर उस आयोग के अध्यक्ष मिश्रा जी की महती जिम्मेदारी थी कि वो फील्ड में जाकर के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, आप वहां से पीड़ित परिवार को लाएंगे तो उनको कल्टीवेटेड भी किया जा सकता है, पढ़ाया लिखाया सिखाया जा सकता है जी। आप फील्ड में क्यों नहीं गए, जो औसत रूप में आपको जाना चाहिए था जी। दूसरी बात है, पीड़ित वर्ग के कुछ लोग मंत्री भी बन गए, डिप्टी कलेक्टर भी बन गए जी, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ पदाधिकारी भी बन गए, लेकिन अन्य जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको तो न्याय नहीं मिला है। चंद कुछ लोगों को यह पद मिल गया। तो यहां पर बीजेपी भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही कि जांच हो, लेकिन इसके जांच के मसले के ऊपर माननीय न्यायपालिका को भी काफी संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से अब लोअर कोर्ट में कुछ डिबेट चल रहा है उनके डिसीजन के ऊपर, तो क्या यह स्टे भी उसी श्रृंखला में आता है? तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए और निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान की भी आवश्यकता है। मूल बात यह है दिव्यांशु जी, यह घटना इतनी विभत्स घटना है और इससे क्या है, न तो बीजेपी को लाभ है, न कांग्रेस को लाभ है, न आम नागरिक को लाभ है, न विकास में लाभ है जी। लाभ तो वो अंदर जो जंगल में रहते हैं ना उनको है, और वो राजनीतिक दलों के ऊपर किस तरह की टिप्पणी करते होंगे आपस में उपकल्पना की जा सकती है। दिव्यांशु जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गहरी बात आपने कह दी, क्योंकि इससे फायदा किसी को भी नहीं है, इससे सभी को नुकसान है। चलिए, इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि
झीरम घाटी कांड 2013 में जो हुआ था, अब 25 मई को इसके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 10 वर्ष पूरे होने के बाद सवाल वही है, जांच पर आकर के बात अटक जाती है और ये बहुत ज़रूरी है कि जांच में ये सामने आना चाहिए कि आखिर इस कांड का असली दोषी कौन था। इससे सियासी फायदा किसी को भी नहीं है, ना बीजेपी को, ना ही कांग्रेस को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन इसे ये कहना बीजेपी के द्वारा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और हम भी यही चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी रहा हो वो सामने आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 10 साल कम नहीं होते हैं। अगर ये बात सामने आ गई कि जो भी दोषी लोग हैं और वो सामने आ जाता है तो आगे और बरसियों का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।